Friends, this is the exhaust note. We are at Hero's Proving Grounds, CIT जिसे कहते हैं, सेंटर ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। और जिस एरिया में हमने इसे टेस्ट किया इस मोटरसाइकिल को, दिस इज़ फुल ऑफ कर्व्स एंड बेंड्स। एक छोटा सा स्ट्रेच है स्ट्रेट, अदरवाइज एवरीथिंग इज अ बेंड। लगभग 8 से 10 यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हेयर पिन बेंड मिलेंगे। और मुझे लगता है दिस 125R एक्सट्रीम एक्चुअली इज मोर फन देन 160-200 और भी एक्सट्रीम्स आती है, बट दिस इज स्मॉल, कॉम्पैक्ट, निम्बल। और साथ ही साथ सामने जो दिया गया ना डिस्क ब्रेक प्लस ABS, आई थिंक दैट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल। मतलब मैं यही समझाना चाहता हूँ, डायमेंशन काफ़ी कॉम्पैक्ट है। 800 मिलीमीटर से नीचे आपको यहाँ पे सीट हाइट दिख जाएगा। आप काफ़ी अपराइट बैठते हैं। जो सीटिंग है फुट पैक का थोड़ा पीछे की तरफ है, विच मीन्स यू कैन अटैक इफ़ यू वांट टू। सिटी ट्रैफिक में चला रहे हैं, आपको सिग्नल टू सिग्नल एक्सलरेट करना है, दिस विल बी अ रियली फन मोटरसाइकिल। मुझे लगता है दिस विल सेट बेंचमार्क्स। मुझे 160R और 200 एक्सट्रीम से इतना ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था जितना इस मोटरसाइकिल से है। दिस इज़ अ होलसम प्रोडक्ट। आप इसे जब डे टू डे लाइफ में चलाएंगे, चाहे आप ऑफिस गोअर हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट, दिस विल बी फन। अगर कोई एरिया मुझे थोड़ा सा 19-20 लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि कैन बी वर्कड ऑन, दैट इज़ द बिल्ड क्वालिटी। स्पेशली जो इंजन का एरिया है, आपको कहीं कहीं ना लूज पेंट फिनिश दिखेगा, कहीं कहीं आपको लगेगा कि द प्लास्टिक कुड हैव बीन बेटर, लेकिन द डिज़ाइन इज़ वेरी स्ट्राइकिंग। एक बार हेड यूनिट देखिए, यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलते हैं प्रोजेक्टर बीम के साथ, सिमिलर टू द 160 एंड 200, लेकिन और ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव बनाया गया है। कंपनी समझ रही है दिस इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट। काफ़ी यहाँ पे दबाव दिखता है क्योंकि पल्सर और रेडर का यहाँ पे अटैक होता है। ऑल्सो यू हैव SP125, लेकिन दिस इंजन रफली मेक्स अराउंड 11.5 हॉर्स पावर। मुझे लगता है मोटरसाइकिल हल्की है एंड यू कैन फील इट व्हेन यू राइड। आप इसमें कॉन्फिडेंटली चला सकते हैं, लेकिन जो एक एरिया है राइड क्वालिटी, आई कांट स्पीक मच अबाउट इट क्योंकि सपाट रास्ते हैं यहाँ पे। इट्स अ टेस्टिंग ट्रैक और वो भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में हमने चलाया है, सो देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट द राइड क्वालिटी। लेकिन गोइंग बाय हीरो स्टैंडर्ड और जिस टाइप की ये मोटरसाइकिल है, मुझे लगता है काफ़ी सपल सा राइड क्वालिटी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीछे प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी आ जाता है और सामने की ओर जो सस्पेंशन दिए गए हैं, दिस कंपनी सेज शुड बी बेस्ट इन क्लास। और ये जो क्लेम है, इसके पीछे राज है द ब्रांड शोआ की तरफ से इसे डेवलप किया गया है। लेकिन अगेन फिट एंड फिनिश लेवल्स मुझे लगता है कहीं कहीं थोड़ा 19-20 है यहाँ पे, जैसे ट्रिपल क्लैंप वाला एरिया, जैसे इंजन के नीचे काउल वाला एरिया, दीज आर आई थिंक लिटिल रस्टी, बट द ओवरऑल डिज़ाइन एस्थेटिक्स काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। टोटल 3 कलर ऑप्शन में जो लाल वाली वेरिएंट है वो भी मुझे काफ़ी खास लग रही है। वी हैव नॉट ट्राइड आउट द नॉन ABS वर्जन। एक कॉम्बी ब्रेकिंग वाला सिस्टम वाला भी वेरिएंट आता है, बेस मॉडल लगभग 95,500 वाला। इट विल बी इंटरेस्टिंग कैसा वो परफॉर्म करता है, बट दिस वन विथ फ्रंट ABS काफ़ी शार्प आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं द ABS इंट्रूजन। आपको डिजिटल मीटर मिल जाएगा सामने। ओवरऑल ग्राफिक्स इज नाइस इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल के लिए। फ्यूल टैंक हालांकि थोड़ा सा छोटा है, 10 लीटर का दिया गया है यहाँ पे। कंपनी का क्लेम है 67 किलोमीटर प्रति लीटर ये निकाल के देगी, लेकिन मुझे लगता है रियल लाइफ में आप कहीं भी 50 से 55 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ एरिया आप फुल राइडिंग रेंज अराउंड 500 से 550 का मान के चल सकते हैं विद दिस मोटरसाइकिल। रियर टायर के जो पैटर्न है दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आपको क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर दिख जाएगा, MRF के टायर्स दिए गए हैं। ट्रैक पे तो काफ़ी मज़ा आया, लेकिन रियल लाइफ में इनकी कैसी हेल्थ और लाइफ रहती है विल बी एन एरिया जहाँ पे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सीट की जो क्वालिटी है थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे है, कुशनिंग जैसा इस सेगमेंट में हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जो स्टेप सीट दिया गया है दैट ऑल्सो एड्स टू द बल्क, इसके डिज़ाइन पे काफ़ी असर डालता है। स्विच बोर्ड क्वालिटी थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। ऑल्सो जो केबल सामने की तरफ निकले हुए हैं वो भी थोड़े से आई थिंक नीटली ढके जा सकते थे, लेकिन अगेन दिस हैज़ बीन बिल्ट टू अ कॉस्ट। एक बजट मोटरसाइकिल है तो बहुत जगह पे आपको अच्छी लगेगी, कहीं कहीं लगेगा कि शायद हीरो और थोड़ा सा काम कर सकती थी। कीमत लगभग 95,500 रुपीज़ एक शोरूम से शुरू होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 20th February इज़ व्हेन दिस मोटरसाइकिल कम्स टू द शोरूम। हमें तब एक एक्सटेंसिव राइड रिव्यू मिलेगा जहाँ पे हम आपको माइलेज के बारे में बता सकते हैं, कैसी है इसकी राइड क्वालिटी एक्चुअल सेंस में, उस पर भी आपको डिटेल में बताएंगे कैसे इनके LED लाइट्स इन रियल लाइफ, सारी चीज़ें डिटेल में बात करनी है आपसे। लेकिन नाउ आई थिंक
हीरो हैज़ बीन एबल टू क्रिएट अ सेंसेशन विद अ स्ट्राइकिंग प्रोडक्ट जो एक डिसेंट हैंडलिंग मोटरसाइकिल भी है। इंजन काफ़ी पेपी है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। क्लच एक्शन इज़ क्वाइट लाइट और जो गियर शिफ्ट का प्रिसिशन है वो भी मुझे इस सेगमेंट के लिए ढंग का लग रहा है। मिड रेंज जो टॉर्क है आपको ट्रैक्टेबल इंजन दिख जाएगा, विच मीन्स आप सेम गियर पे रह के ओवरटेक क्विकली कर सकते हैं। टॉप एंड में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। वाइब्रेशंस की जब बात होती है लगभग 7,500-8 हज़ार आरपीएम से आपको थोड़े वाइब्रेशंस दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन स्टिल सिंस द बाइक इज़ लाइट आप पुश कर सकते हैं, आपको ऑलमोस्ट 8,500 आरपीएम तक यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख जाएगा। कंपनी क्लेम करी अराउंड 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये छू सकती है और मैंने जो यहाँ पे स्ट्रेट है 91-92 तक कोशिश की है और थोड़ा लंबा मिलता ऑब्वियसली मुझे लगता है ये 100 छूने में कामयाब है। ट्रिपल डिजिट्स दिस कैन क्लॉक। आई एम फेयरली सेटिस्फाइड जो हीरो ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है विद एक्सट्रीम 125R। आपको कैसी लग रही है? लेट अस नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। माय इंप्रेशन इज अ थम्स अप। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन रह गया हो रिगार्डिंग दिस मोटरसाइकिल, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।